देखो ब्रन टीचर सर बी को देखो, क्वेश्चन नंबर बी का भी इसमें दिया है फाइंड के सो दैट x इक्वल टू 3 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसमें लिखना है सिंस x इक्वल टू 3 इज ए solution of the equation kx plus 8 equal to x minus 7. Therefore k into 3 plus 8 equal to 3 minus 7 होना चाहिए। 3k equal to -4 -8 और k इक्वल टू -12/3 इक्वल टू -4। दिस इज योर आंसर। ये k का वैल्यू हुआ। x इक्वल टू k अगर उसका सॉल्यूशन होगा तो इक्वेशन में जहां जहां x है वहां x का वैल्यू 3 डालने से उसका वैल्यू RHS LHS के इक्वल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर इसका सी देखो, इसमें दिया है सी में सीमा है ये वायर ऑफ सम लेंथ। सीमा के पास एक वायर है जिसका कुछ लेंथ होगा। आफ्टर मेकिंग ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 cm, 4 cm साइड का एक स्क्वायर उसी से बनाया गया है। 5 cm वायर लेफ्ट, उसके बाद उसको 5 cm बच जाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर सीमा हेड। यू कैन राइट हियर लेट या देखो इसमें करोगे गिवन साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 cm। 4 cm स्क्वायर, 4 cm साइड है स्क्वायर का, उसका पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर जो निकलेगा उसमें जो लेफ्ट वायर का लेंथ है 5, उसको प्लस करोगे तो यू विल गेट द लेंथ ऑफ द वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है फॉर्मूला 4 इंटू 4 cm इक्वल टू 16 cm। अब इसमें ऐसा लिखोगे रिक्वायर लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 16। अब 5 cm लेफ्ट बचा है, इसको प्लस कर दो 21 cm। दिस इज योर आंसर। इसके बाद डी देखो, डी में है इफ a इक्वल टू दिस b इक्वल टू दिस बी टू algebraic expressions such that 2a plus b इक्वल टू 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें लिखा हुआ है गिवन a इक्वल टू 2a माइनस 3, b इक्वल टू आपका है 5 माइनस 3। उसके बाद देखो क्या है गिवन 2a प्लस b इक्वल टू 6 और 2 ये हो जाएगा 2a माइनस 3 प्लस b का वैल्यू है 5 माइनस 3a इक्वल टू 6। a का वैल्यू यहाँ दिया, b का जो वैल्यू है इस जगह दे दो। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 4a माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस 5 माइनस 3a इक्वल टू 6। यू कैन राइट हियर देखो -3a प्लस 4a, 4a माइनस 3a माइनस 6 प्लस 5 तो -1 इक्वल टू 6 और a इक्वल टू 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। ये आंसर हुआ, कुछ नहीं है इसमें।
आपसे पूछा जा रहा है कि चेक वेदर y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो जो इक्वेशन दिया हुआ है अगर उसमें y का वैल्यू पुट करोगे तो LHS अगर RHS इक्वल हो जाता है तो वो तुम्हारा सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। गिवन 1.2 3y minus 4 minus 0.3 2y minus 6 इक्वल टू, देखते हैं क्या आता है, इक्वल टू 0 है। इसमें लिख दो इफ y इक्वल टू 1 इज ए solution of the given equation, then putting the value of y we get LHS इक्वल टू RHS। ये नहीं लिखोगे तो ऐसा लिख सकते हो कि इफ y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ y सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। वो थोड़ा तुम्हारे लिए ज्यादा जटिल होगा। इसमें लिखते हैं LHS इक्वल टू 1.2 थ्राइस y माइनस 4 0.3 y माइनस 6 1.2 3 into 1 minus 4 0.3 2 into 1 minus 6 1.2 3 minus 4 0 minus 3 2 minus 6 1 minus 2 minus 1 और 0.3 into minus 4। दिस इज माइनस 1.2 माइनस माइनस प्लस, ये भी हो जाएगा 1.2। दिस इज 0 RHS। हैंस y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसमें देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस x माइनस 3 x माइनस 2 माइनस 2x x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब हुआ x का वैल्यू निकालना है। ये आपका 0 है। दिस इज x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3। इसमें देखो x से इसको इंटू किया तो x इंटू एक्स प्लस 3, ये 2 को यहाँ लाया तो x प्लस 3 प्लस x माइनस 2, यहाँ पर कर दो माइनस x माइनस 2। अब इसको इससे इंटू कर दो तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर है, ध्यान रखना। ये आ जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर प्लस थ्राइस x प्लस 2x प्लस 6 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस थ्राइस x माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। देखिए x स्क्वायर ये होगा 2x स्क्वायर, ये दोनों मिल जाएगा प्लस 5
2x² यहाँ भी है, इसको ले आओ। उसके बाद ये दोनों मिल जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5x, इसको और इसको मिलाइए, -2x -3x -2x। उसके बाद है +6 = 0। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, ये होगा 5x - 7x + 12 = 0, और माइनस हो जाएगा 2x = -12, दिस इज कैंसिल, x = 12/2 = 6 हो जाएगा आंसर। ठीक, एक और इसका देख लो, क्वेश्चन नंबर 6। a - 1/2 = 1 - a - 2/3, imply that 2a माइनस है, इस माइनस से +1 हो जाएगा, एल्सियम 3 - a + 2 हो जाएगा, इस माइनस से माइनस प्लस हो गया, दिस इज a + 1/2, ये हो जाएगा 5 - a/3, ये 3 यहाँ आ जाएगा, a + 1 और 2 यहाँ हो जाएगा तो 5 - a हो जाएगा, 3a + 3 10 - 2a, ये आ जाएगा आपका 3a + 2a 10 - 3, 5a = 7, a = 7/5, दिस इज योर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 6 लेस देन डिनोमिनेटर, ऐसा लिखोगे, लेट x बी द डिनोमिनेटर, therefore numerator equal to x - 6। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 6 लेस है, इसको आप लिख सकते हैं फ्रैक्शन इक्वल टू x - 6/x होगा। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर बाय क्वेश्चन, x - 6 + 3 टू द न्यूमरेटर, बाई रह जाएगा तुम्हारा x, ये हो जाएगा 2/3, x - 3/x = 2/3, 3 x - 3 = 2x, thrice x 9 = 2x, imply that 3x - 2x = 9 हो जाएगा। देखो इसको इधर लाएंगे, इसके पास प्लस है तो इधर होगा माइनस, दिस इज x = 9, ये आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू x - 6/x, 9 - 6/9,
3/9, दिस इज 1/3, दोनों से कुछ भी आंसर हो सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में है ए टेबल कॉस्ट ₹200 मोर देन ए चेयर। द प्राइस ऑफ 2 tables एंड 3 chairs इज ₹1400। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच। इसमें देखो टेबल का कॉस्ट जो है चेयर के कॉस्ट पर निर्भर करता है। चेयर के कॉस्ट को लेकर के चलो। ए टेबल कॉस्ट ₹200 मोर देन ए चेयर। सो लेट अस सपोज दैट X be the cost of a chair. By question, cost of one table equal to 200 मोर बोलता है तो x प्लस हो जाएगा 200। आगे देखिए द प्राइस ऑफ 2 tables बाय क्वेश्चन। एक टेबल का दाम है आपका x प्लस 200, तो 2 बोलता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंड द 3 चेयर्स, x चेयर का कॉस्ट x आती होगा 3x। ये सभी मिला करके 1400 हो रहा है। दिस इज 2x प्लस 400 प्लस थ्राइस x इक्वल टू दिस 5x इक्वल टू 1400 माइनस 400 और x इक्वल टू 1000/5 इक्वल टू 200। ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू ₹200। कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इक्वल टू x plus 200, this is 200 plus 200 ₹400 हो जाएगा। ये आंसर है, यही आंसर होगा। हो गया।